Second part of our vernier calipers. Measure the dimension of a given regular body of known mass and hence to determine its density. इधर हमारा रेगुलर गिवन बॉडी है ये वाला, जिसका मास आपको बताएंगे 62.8 ग्राम, नॉट केजी, 62.8 ग्राम. नाउ इट्स ऑब्जर्वेशंस. फर्स्ट वन, द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स VC 1 MSD अपॉन N. मतलब हमारी लिस्ट काउंट कितनी होती है 0.01. कैसे 1 MSD मतलब मेन स्केल के A1 डिवीज़न का वैल्यू वो होता है 0.1 एंड N मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्नियर डिवीज़न वो होते हैं 10. तो कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर. Now the type of error in vernier calipers. Take your vernier calipers and see there is error or no error. If we have both zero coincides, then there is no error. So we have no error. So write dash. अगर इधर डैश है तो इधर भी डैश, तो इधर भी डैश डैश एंड डैश. ये एरर कैसे होती है, उसका करेक्शन कैसे करते हैं, जब हम मिलेंगे तब अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, बट अभी नो एरर. द मास ऑफ गिवन ब्लॉक M डैश ग्राम इंटू किलोग्राम. सो 62.8 ग्राम, 62.8 ग्राम. N into kg 0.0628 kg. Now observation table. Dimension, serial number, observation of mean scale, observation of vernier scale, number of coinciding division, V is equal to N cross VC, measured dimension M plus V. Now we have regular body and it has length, breadth and height. So we have to measure 3 of it. But we have cube. So we have to measure only one side and 2 other sides we get automatically. Now observations. Number 1, किसी भी एक साइड को लेंथ ले लो और ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करते हैं. I just fixed our cube into 2 on lower jaws. Now see our observation of main scale. Main scale मतलब हमारी वर्नियर स्केल का ज़ीरो, हमारी वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये वाला मेन स्केल पे कहाँ पे आके रुकता है वो हमें देखना है. तो देखते हैं 0, 1 एंड 2 से थोड़ा आगे है, राइट. 1.9 एंड 2 के बीच में है, तो हम क्या लेंगे आगे वाला 1.9 सेंटीमीटर. तो सबसे पहला मेन स्केल का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा क्या होगा 1.9. नाउ ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्नियर स्केल, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन. अगर हम अच्छे से देखेंगे तो पहला 0 कोइंसाइड्स नहीं है, उसके बाद नंबर 1 नहीं है, नंबर 2 आपको लगेगा कि है बट नहीं है, नंबर 2 ये अपर लाइन के थोड़ी सी इस साइड है, 3 भी नहीं है, 3 थोड़ा सा हल्का सा पीछे है, 4 नंबर हमारा कोइंसाइड्स हो रहा है. तो यहाँ नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीज़न होगा हमारा 0, 4. नाउ VN क्रॉस VC मतलब हमारा वर्नियर कांस्टेंट ये वाला 0.01. सो 4 इंटू 0.01 मतलब क्या होगा 0.04 सेंटीमीटर. नाउ M प्लस V. M मतलब 1.9, 0.04
इज इक्वल टू 1.94 सेंटीमीटर। ऐसे ही अगर हम लेंगे तो ये 1.9 सेम रहेगा, ये इसमें शायद आप कोई लोगे तो फर्क आएगा, तो हम लिखेंगे 1.9, 0.4, 0.04, 1.94, 1.9 थर्ड, sorry 0.4 not 0.4, 0.4 number 4 division, 0.04 and 1.94। ऐसे ही जैसे हमने ये इसको लेंथ किया है तो इसे अभी चेंज करके ऐसे रखेंगे तो उसकी मिलेगी हमें हाइट या ब्रेथ। तो देखेंगे तो यहाँ भी सेम हमारा 1.9 और कोइंसाइडिंग लाइन में थोड़ा सा शायद फ़र्क हो तो ये भी सेम आएगा। और ऐसे ही अलग जगह से लेंगे तो हाइट भी उसकी सेम मिलेगी, क्यों? क्योंकि ये हमारा क्यूब है। सो कॉपी दिस 1.9, 4.04, 1.94, 1.9, 4.04, 1.94, and same as in height 1.9, 4.04, 1.94, इसमें भी सेम आएगा। तो इसके बाद हम जाएंगे कैलकुलेशन फॉर लेंथ, मीन मेजर्ड लेंथ L0, L1, L2, L3 बाई 3, जैसे हम करते हैं लेंथ के लिए 1.94 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या होगा 1.94 को 3 टाइम्स लिखना है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो लास्ट में हमें मिलेगा क्या 1.94 सेंटीमीटर। अभी उसकी करेक्टेड लेंथ L इज इक्वल टू L0 प्लस और माइनस C मतलब यहाँ जो हमारी करेक्शन थी ना वो करेक्शन कुछ नहीं है। अगर करेक्शन कुछ नहीं है तो यहाँ भी क्या होगा 0, तो ये L0 प्लस 0 मीन्स 1.94 माइनस और प्लस 0, तो आंसर आएगा 1.94 सेंटीमीटर। तो हमें करेक्टेड लेंथ मिली 1.94 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारी ब्रीथ, मीन मेजर्ड ब्रीथ, वो भी कितनी थी 1.94, तो इधर भी 1.94 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, 3 टाइम्स प्लस करके डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 1.94 सेंटीमीटर। और यहाँ भी हमारी क्या है प्लस और माइनस जो भी आएगा 0, तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा 1.94 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि B 0 है हमारे 1.94 और प्लस और माइनस C हमारी मतलब करेक्टेड जो एरर थी वो है 0, तो 1.94 प्लस और माइनस 0 तो इज इक्वल टू 1.94। नाउ फॉर हाइट, हमारी हाइट भी 1.94 है, तो तीनों को प्लस करके अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम रहेगा 1.94 सेंटीमीटर। और उसकी करेक्टेड हाइट भी होगी 1.94 सेंटीमीटर। कहीं भी हो पीछे लिखना भूलना नहीं है। ना वॉल्यूम ऑफ गिवन ब्लॉक LBH सेंटीमीटर क्यूब, हमारी सभी की जो करेक्टेड है वैल्यू वो हम लेंगे, एरर हो या नहीं हो हमें करेक्टेड ही लेनी है। तो L 1.94, 1.94, 1.94 LBNH। नाउ कैलकुलेट इट। सो हमारा आंसर आएगा 1.94, 1.94 3 टाइम्स 5.82 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने सभी सेंटीमीटर में ली है। ओके, नाउ डेंसिटी ऑफ गिवन ब्लॉक, हमें पूछा गया था कि डेंसिटी फाइंड करो। सो M बाई V हमारा होता है 5.82 एंड हमारा M मतलब मास क्या था
62.8 ग्राम. सो 62.8 ग्राम में है, किलोग्राम में नहीं. डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, डिवाइडेड बाय 5.82. सो आवर आंसर इज 62.8 divided by 5.82. 10.790. 10.790. पॉइंट के बाद 3 डिविजन्स. Normally we will take 2 divisions after our point because we have 2 divisions after our 1 year constant 0.01. So 1 year constant में जितने भी डिविजन्स पॉइंट के बाद जितने भी हमने लिए हुए हैं उतने ही हमारे आंसर में होने चाहिए. उससे ज़्यादा हो तो कुछ है बट कम नहीं. सो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स. Our answer is 10.79 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. क्यों? क्योंकि हमने ये ग्राम में लिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में लिया हुआ है. नाउ रिजल्ट डेंसिटी ऑफ गिवन ब्लॉक इज इक्वल टू डैश kg per meter cube. Here we have gram per centimeter cube. Here we have to write kg per meter cube. So write down 1.079 kg per meter cube. Turn into kg per meter cube.